हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका अंकित सर। आज हम क्लास 12th मैथ में 5 नंबर में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इसमें एक सवाल हम आपको बताएंगे, आप इनके बेस पे सभी सवालों को एकदम आसान तरीके से लगा पाएंगे। वो सवाल है समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में इस टाइप से आते हैं। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी है 24-23 में पूछा गया, ये सेम सवाल पूछा गया, इसी पैटर्न पर बहुत सारे सवाल आते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दो समांतर रेखाएं हैं। यहाँ पर पहली रेखा का समीकरण ये, दूसरी रेखा का समीकरण ये। तो पहले हम यहाँ पे तुलना करेंगे। उससे पहले आप ये सूत्र जान लीजिए कि सूत्र पता रहेगा तो आपको पता रहेगा कौन कौन सी वैल्यू निकालनी है। अगर हमें दूरी निकालना है समांतर रेखाओं की, तो हमें वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 a2 माइनस a1 का मॉड पता होना चाहिए और वेक्टर b2 का क्या पता होना चाहिए, मॉड पता होना चाहिए। तो आइए इसी को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल। आपको यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपका समीकरण है। यहाँ पे ये आपका a1 है और आपका भैया यहाँ पे ये आपका a2 है और ये आपका यहाँ पे ये आपका क्या भैया b है। क्या है? b है। ये दोनों आपस में क्या है? समान है। ये दोनों आपस में क्या है? समान है। तो उसे हम क्या कहते हैं भैया? समांतर या समतलीय कहते हैं इसी को ही। यहाँ पर जब ये दोनों आपका समान हो तो इसे समतलीय कहते हैं। अगर ये और ये समान ना हो b1 b2, तब इसे हम क्या कहते हैं? विषम समतलीय। उस पर हमने सवाल अच्छे से लगवा दिया है, आप उसको देख लीजिए जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए भैया ध्यान से, फिर यहाँ पर देखिए ये b यहाँ पे आपका क्या भैया? समान है। b1 और b2 क्या है आपका? समान है। और a1 a2 आपको यहाँ पे पता है। देखिए भैया यहाँ रेखाएं समांतर हैं। यहाँ रेखाएं आपस में भैया क्या है? समांतर है। कैसे हम पता कर पाए समांतर है? क्योंकि यहाँ पर b1 और b2 दोनों के मान आपस में क्या है भैया? बराबर है। तो देखिए ध्यान से, उसके आगे समांतर है, दिया है आपको या ज्ञात है या पता है। देखिए भैया a1 आपका मान कितना पता है? वेक्टर a1 का मान आपका ये होता है भैया, यहां से यहां तक ये हो जाएगा i कैफ प्लस 2j कैफ माइनस 4k कैफ। और यहाँ पर भैया वेक्टर a2 आपको कितना पता है? यहाँ पे 3i कैफ प्लस 3j कैफ माइनस 5k कैफ। और b का मान भैया देखिए आपको कितना पता है? वेक्टर b का मान यहाँ पे पता है आपको भैया 2i कैफ प्लस 3j कैफ प्लस 6k कैफ। आपको इतना क्या है भैया? पता है। अब हमें ये सूत्र अगर लगाना है तो हमें पहले इन सब का मान पता हो जाए तो हम लगा लेंगे। अब देखिए भैया ध्यान से, अब यहाँ पर हम निकालेंगे वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 माइनस करेंगे। देखिए भैया ध्यान से, वेक्टर a2 का मान आपको कितना है? 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस में भैया वेक्टर a1 का मान कितना पता है आपको? यहाँ पे i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैफ। अब देखिए भैया ध्यान से, इसको हम ओपन करते हैं ब्रैकेट, 3i कैप 3j कैप माइनस 5k कैप। यहाँ माइनस हो जाएगा भैया आपका i कैप, यहाँ प्लस माइनस माइनस 2j कैप माइनस माइनस भैया क्या हो जाएगा? प्लस 4k कैप। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए भैया i को i से घटा देंगे, j को j से, k को k से। अगर घटेगा तो घटाएंगे, जुड़ेगा तो जुड़ेंगे। देखेंगे भैया 3i में से भैया 3i कैफ में से एक i कैफ चला जाएगा भैया, कितना बचेगा आपके पास? 2i कैफ प्लस में भैया यहाँ 3j कैफ में से भैया 2j कैफ चला जाएगा, कितना बचेगा? 1j कैफ। यहाँ देखिए माइनस 5k कैफ है प्लस में 4k कैफ है, तो कितना बचेगा? माइनस 1k कैफ। इतना हो गया भैया। अब देखिए इतना निकालने का तो हमें क्या निकालना है? क्रॉस b क्रॉस a2 माइनस a1 वेक्टर। देखिए भैया ध्यान से, अब यहां पर हम लोग सॉल्व करते हैं। वेक्टर b और यहाँ पे a2 माइनस a1 वेक्टर, इसको हमें क्या करना भैया? इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए भैया कैसे निकालेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपका ये सदिश है, सदिश फैक्टर करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे i कैफ, यहाँ लिखेंगे j कैफ, यहाँ लिखेंगे k कैफ। अब वेक्टर b के गुणांक कहाँ है भैया? यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये आपको लिखना है 2, इसका गुणांक 3, इसका गुणांक कितना भैया आपका? 6। कितना है? 6। अब देख लीजिए भैया यहाँ पे वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 का मान कितना भैया? इतना है। मतलब 2
और इसका गुणांक 1, इसका गुणांक -1। अब उसके बाद देख लीजिए भैया यहाँ पे ये हो जाएगा उसके आगे आई कैप, इसको ऐसे ही लिखेंगे हम लोग। आप लोग अगर क्या कहते हैं भैया सारणिक पढ़े तब कैसे करते हैं, मान लीजिए आई निकालना तो ऐसे करते हैं, ऐसे बंद कर देते हैं, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो हो जाएगा आई कैप लिखेंगे, इसको छिपा लेंगे, यहाँ -3 के 3 और -6 की कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस प्लस होता है जे कैफ, यहाँ पर ये आपको छुपा लेंगे भैया, ये वाला छुपा लेंगे, यहाँ -2 के 2 और यहाँ पे -6 दूनी 12 हो जाएगा भैया आपका, यहाँ पर प्लस में माइनस प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा आपका के कैफ। अब देखिए इसको छिपा लेंगे, इसको छिपा लेंगे, यहाँ 1 2 के 2 -3 दूना 6, इतना हो गया भैया। अब उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे -6 और -3 माइनस कितना हो जाएगा 9 आई कैफ, और यहाँ माइनस, यहाँ पे देखिए -12 -2 माइनस में कितना हो जाएगा 14 भैया, और यहाँ बाहर माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +14 जे कैफ। अब देखिए भैया प्लस में यहाँ पे 6 रुपए उधार थे आप और 2 रुपए दे दिए, कितना बचेगा -4, कितना बचेगा भैया आपका यहाँ पे -4 के कैफ, कितना बचेगा -4 के कैफ। अब हमें इसका क्या निकालना भैया, मॉड निकालना है, क्या निकालना है मॉड, मापांक निकालना है। अब यहाँ पर देख लीजिए भैया आप, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं मॉड वेक्टर बी क्रॉस ए वेक्टर ए टू वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। अब देखिए भैया ध्यान से ये कैसे निकालते हैं, मॉड यहाँ पे लगाए अंडर रूट। अब भैया इसके जो गुणांक है यहाँ पर आप इसके गुणांक को देख पा रहे होंगे, इसके गुणांक को और इसके गुणांक को देखिए ध्यान से भैया, हाँ देखिए भैया ध्यान से यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे ए बी है सी है, यहाँ -9 का स्क्वायर करेंगे प्लस में 14 का यहाँ स्क्वायर करेंगे भैया मापांक निकालने के लिए, यहाँ पे -4 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए भैया यहाँ पर -9 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 9 9 81, माइनस रहने पर भी वर्ग करने पर चिन्ह पलट जाता है, मतलब धनात्मक हो जाता है। 14 का स्क्वायर कितना होता है भैया आप बताइए 196, कितना होता है 196 प्लस यहाँ पे बताइए भैया 4 का वर्ग कितना होता है आपका 4 चौके 16, कितना होता है भैया 16। आइए इसको जोड़ते हैं भैया, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6 और 6 12 12 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 1 और 9 10 हो जाएगा, 10 8 आपका कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा आपका भैया यहाँ पे 18 1 19, हासिल लागिन 1 हो जाएगा भैया यहाँ पे 1 1 और आपका कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, हमारा आ गया भैया 293, कितना आ गया 293। हमें इतनी वैल्यू पता होगी, अब नीचे वाला निकाल ले भैया, यही रख देंगे, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब देख लीजिए भैया यहाँ पे, अब उसके बाद हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, यहाँ जगह नहीं थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रहे हैं, इसको इरेज करके यहाँ पर देखिए भैया अब निकालेंगे वेक्टर बी का मापांक, वेक्टर बी का क्या निकालेंगे भैया मापांक। इसको कैसे निकालेंगे भैया, वेक्टर बी कहाँ है आपका या यहाँ पर है, इसका मापांक निकालना है, तो ये ए होता बी होता सी, इसका तीनों का क्या करेंगे वर्ग, 2 का वर्ग यहाँ पे प्लस 3 का वर्ग प्लस यहाँ पे कितना भैया 6 का वर्ग कर लेंगे भैया, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा भैया। बहुत ही आसान है, ये सवाल ऐसे टाइप से पूछे जाते हैं भैया, आप देख लेना पेपर में आएगा जरूर जरूर। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 और भैया 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, इसको जोड़ लेंगे भैया आपका आ जाएगा 49, कितना आ जाएगा 49, 49 का वर्गमूल कितना होता है भैया 7 होता है, कितना होता है 7, कितना होता है 7। अतः अब यहाँ पर रख दीजिए भैया आंसर, हमें जो जो वैल्यू ज्ञात करना था उसको हमने ज्ञात कर लिया। अतः समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी डी बराबर कितने का मान भैया कितना है आपका, कितने का मान आपके पास कितने आए यहाँ पे अंडर रूट में 293 भैया पूरे का मापांक, और इतना वेक्टर बी का मापांक कितना है 7 आया, कितना है भैया 7। ये आपका क्या होता है भैया मापांक। इससे बाहर अगर कोई चीज माइनस में हो या प्लस में हो तो सदैव प्लस में ही निकल के आती है। ये आपका हो जाए भैया यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा अंडर रूट 293/7 इकाई, यही आपका भैया हो जाएगा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हुए ये सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इस पैटर्न पर भैया एक सवाल जरूर आता है, चाहे समतलीय पूछ ले या विषम समतलीय, 8 नंबर और 5 नंबर दोनों में आते हैं। आइए इसको एक बार फिर से समझा देते हैं हमने क्या क्या किया है।
सबसे पहले भैया यहाँ पर सवाल दिया गया था, ये आपका A1 होता है भैया, और यहाँ पर ये हो जाएगा दूसरा समीकरण है आपका A2, और यहाँ पर B आपके भैया क्या थे, समान थे, मतलब वेक्टर B1 वेक्टर B2 समान थे, तो उसे हम B लिख सकते हैं भैया। क्या लिख सकते हैं, B। इसी को ही देख के हम लोग बताते हैं समांतर होगा कि नहीं होगा। अगर ये दोनों वैल्यू समान मतलब एक जैसा है, सेम सेम है, तो वहां समांतर होता है, और समांतर को हम कह सकते हैं समतलीय आकृति है। कैसी भी समतलीय। और एक होता है विषम समतलीय, उस पर हमने वीडियो अच्छे से बनाई है, आप उसको देख लेना प्लीज, जिससे आपका अच्छा स्कोर हो सके। अब उसके बाद भैया यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ रेखाएं आपस में क्या समांतर है, तो वेक्टर B1 का मान लिखे, वेक्टर A1 का मान लिखे, वेक्टर A2 का मान, और यहाँ B का मान भैया पता ही है आपको। अब हमें ये सूत्र पता है, ये सूत्र लगाने के लिए हमें इन सभी वैल्यू का क्या होना, पता होना आवश्यक है। तो यहाँ हम निकाल लेंगे A2 माइनस A1, हमने निकाल लिया भैया, तो आपका इतना यहाँ पे प्राप्त हुआ। अब उसके बाद भैया हम यहाँ वेक्टर B क्रॉस A2 माइनस A1 करें भैया, तो हमारा यहाँ पर आ गया है -9 I कैप प्लस 14 J कैप माइनस 4 K कैप, ये हो गया भैया। अब हमें इसका क्या निकालना, मापांक। क्या निकालना भैया, मापांक। मापांक निकालने में भैया इनके जो गुणांक होते हैं उन्हीं का रूट में क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो हमने भैया यहाँ पे वर्ग कर दिया, आपका आ गया यहाँ पे 293। फिर भैया हमें पता है ये भी हमारा एक वैल्यू कम है जो इस सूत्र में लगाना है, हम निकाल लेते हैं वेक्टर B का मान। तो वेक्टर B का मान निकाल ले 7। अतः अब हमें समांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी का सूत्र होता है उस पर इन्हें वैल्यू को क्या कर देंगे, रख देंगे। आपका क्या आ जाएगा भैया, आंसर आ जाता है। उम्मीद करते हैं वीडियो शायद आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के पास। थैंक यू, बाय मेरे प्रिय दोस्तों।